जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी, बिजली और गैस बहाल, बेघर अफराद का दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में कयाम, रिहाइश के साथ खाने की फराहमी जारी। शहर में रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। वाक़े में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी। वाक़े में होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघरों, मसीही आबादी के मकानात को जलाया। खुद को मुसलमान कहने वालों ने अपने मजहब की तालीमात पामाल करते हुए जुल्म का मुजाहरा किया। हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज नहीं दिया जा सकता। दूसरे मज़ाहिब के लोगों की जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज है। हमला करके मुल्क के आइन को पामाल किया गया। ऐसा करना संगीन गद्दारी है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान, कुरानी आयात, अहादीस, फरमुदात कायद, आइन और कवानीन के हवाले भी दिए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा, अहलिया भी हमराह थीं। क्रिश्चियन कॉलोनी में मुतासरा गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दानिश स्कूल में कायम कैंप में मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। नुकसानात देखकर बहुत दुख हुआ। डरने की जरूरत नहीं, हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। मुतासरा इलाकों से मलबा न हटाने पर ज़िला इंतजामिया की सरजनिश, फौरी तौर पर सफाई कराने की हिदायत। निगरान वजीर आजम का मसीही बरादरी से इजहार यकजहती, जड़ावाला का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के साथ निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी होंगे। जलाए गए गिरजाघरों में जाएंगे। मुतासरा मसीही खानदानों से भी मिलेंगे। मुतासरा अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का भी ऐलान होगा। नैब तरामीम केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच पर एतराज का तहरीरी नोट जारी कर दिया। दरख्वास्त है नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर पहले फैसला किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए जजेस कमेटी बेंच तश्कील देगी, जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल होगी। नए कानून के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक मुकदमात कम अज कम 5 मेंबर्स बेंच सुनेगा। ये एक्ट दुरुस्त करार पाया तो नैब तरामीम के सुनने वाला बेंच गैर आइनी हो जाएगा। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूं कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीरी नोट। इलेक्शन में ताखीर पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर अली जफर और सलमान अकरम राजा दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं। इंतखाबात बर वक्त नहीं होंगे तो सेनेट का इलेक्शन मुतासिर होगा। सदर का इंतखाब भी मुलतवी हो जाएगा। पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी अच्छी थी तो घबराहट किस बात की है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई को इंतखाबात पर वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए। पीटीआई कोर कमेटी में इख्तलाफ की झूठी खबरें फैलाई गईं। सियालकोट में उस्मान डार के घर को रात गए सील करके इंतजामिया ने जुल्म किया। निगरान वजीर आजम से हम पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? मकबूल तरीन जमात को कुचलने की कोशिश ना करें। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात की तारीख की मुंतजिर थी, हल्का बंदियों की नहीं।
आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। इलेक्शन में ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी का बायस बनेगी। शहरी रहमान। इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात कराएगा, कौम मुतमईन रहे और इलेक्शन तैयारी करे। बलोचिस्तान के मसाइल 60 या 90 रोज में ख़त्म नहीं हो सकते। बलोचिस्तान अवामी पार्टी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। चेयरमैन सेनेट की मीडिया टॉक। सादिक सिंजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हो। महंगाई के तासुर से मुतल्लिक कोई खौफ नहीं। हमारे वोटर को पता है इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। एहसन इकबाल। दरियाए सतलुज में 1988 के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट से भी तजावज। बहाव 3 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। पीडीएमए का अलर्ट। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात। सैलाब ने मंडी उस्मानवाला के सरहदी इलाकों में तबाही मचा दी। फसलों को शदीद नुकसान। नकल मकानी में मदद न मिलने पर मुतासरीन परेशान। हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी की आमद 80,000 क्यूसेक से बढ़ गई। मंचनाबाद में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब। लोग नकल मकानी पर मजबूर। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से फसलों को भी नुकसान। आरिफ वाला में एक शख्स सैलाबी रेले में डूबकर जान बहक, लाश निकाल ली गई। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर मुमलिकत ने दोनों बिलों पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने पर गुज़िश्ता हुकूमत ने बिल आरिफ अलवी को भेजे थे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। नई निगरान काबीना 9 अरकान पर मुश्तमिल। सैयद मसूद, बैरिस्टर फिरोज जमाल काकाखेल, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर काबीना में शामिल। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी शामिल। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज शाह वजीर आला के मुशीर और जफरुल्लाह खान मुआविन खसूसी मुकर्रर। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत इजलास। शफाफ इंतखाबात का इनकाद निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुरअमन इंतखाबात के इनकाद के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाएंगे। अली मर्दान डोमकी का खिताब। सेक्रेटेरिएट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिंध की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। सूबाई काबीना तालीम, मईशत और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, यूनुस झागा, डॉक्टर साद नियाज, मुबीन जमानी, राना हुसैन शामिल। डॉक्टर जुनेद शाह, खुदा बख्श मरी, उमर सुमरो, ईश्वर लाल और डॉक्टर अरशद वली भी काबीना में शामिल। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का दुनिया न्यूज इस्लामाबाद का दौरा। इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे सकता है। कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। हम भरपूर मदद करेंगे। मुल्क में सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील हो गई है। तकसीम के इस माहौल को खत्म करके लोगों को कौमी इत्तफाक की तरफ लेकर जाना होगा। एक दूसरे से इख्तलाफ जरूर करें लेकिन दुश्मनी ना करें। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से मुलाकात। आइंदा हज इंतजामात में जिद्दत और बेहतरी के लिए MOU साइन किए जाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की गुफ्तगू। पाकिस्तान दूसरा घर है। पाकिस्तानी भाइयों को बहुत अहमियत देते हैं। सऊदी सफ़ीर सईद अल मालिकी।
नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का आज पहला पावर शो। पार्टी के चेयरमैन परवेज खटक और कोर कमेटी मेंबरान का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा। स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। 350 पुलिस एहलकार जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए तैनात। कराची के बड़े मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पूरे शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। लियारी में पानी चोरी रोकेंगे। गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाफिज नईमुर रहमान शेरवानी के लिए 4 साल तक इंतजार करें। मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक का जिना हाउस का दौरा, शरपसंदों के लिए डूब मरने का मकाम है। तबाही देखकर सर शर्म से झुक गया। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए, ये हमारा वतन है, इसकी आबियारी हमने करनी है। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। खलील जॉर्ज की गुफ्तगू। निगरान वजीर आला का PIC का दौरा, वार्ड्स में मरीजों को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फैसला। एमरजेंसी वार्ड के इंतजाम और सहूलतों में बेहतरी लाने की हिदायत। निगरान वजीर आला का वार्ड्स में पुराने बेड्स और मैट्रेस तब्दील करने का हुक्म। मरीजों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दामात करेगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।